क्या आप मूड स्विंग से परेशान हैं, इमोशनल टर्बुलेंस में फंसे हैं, अचानक ही आप लो फील करने लगते हैं? तो आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डाइटिंग, न्यूट्रिएंट्स और इमोशंस के ऊपर क्या संबंध है इन तीनों के बीच। डाइटिंग अक्सर करते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए और जाने अनजाने उसमें हम अपने भोजन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फैट को कट डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को काट देते हैं और कभी कभी हम प्रोटीन्स को भी कट डाउन करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी गट हेल्थ को बनाकर रखते हैं। गट में केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल है सेरोटोनिन, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमें हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। सेरोटोनिन के कम बनने की वजह से अगर वो गुड बैक्टीरियाज या वो बैक्टीरियाज जो कि इनको बनाते हैं वो नहीं होते हैं तो हमारा मूड स्विंग होता है, लो फील करते हैं, डिप्रेशन की स्थिति बनती है, एंग्जाइटी की स्थिति बनती है और ऐसे में सेरोटोनिन का फॉर्मेशन और कम हो जाता है और हम एक साइकिल में फंस जाते हैं। हमारा ब्रेन जो 24/7 काम करता है, उसको उसका फूड जब प्रॉपरली नहीं मिल पाता, ब्रेन फंक्शन ठीक से करना बंद करता है और ब्रेन ही कमांड करता है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, हर एक सेल को। कनेक्शन ठीक तरह से नहीं बन पाने की वजह से बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती, एनर्जी डाउन होती है, लो फील करते हैं। डाइटिंग का मतलब सिर्फ हम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कर देना, वेट लूज करना ही नहीं होता है। डाइटिंग का असली अर्थ होता है बैलेंस डाइट। हम अपने भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें जरूरत है, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स भी। आयरन की कमी अगर हो जाए तो फिर एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी की यदि कमी हो जाती है तो रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है और विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, डिजॉल्व करने में विटामिन डी ही उसको हेल्प करता है, तो फिर हड्डियां कमजोर हो जाती है। फैट यदि हम कट डाउन करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन जो है वो फैट में ही डिजॉल्व होते हैं, तो ये विटामिन की हमें कमी हो जाती है बॉडी में। आंखें भी कमजोर हो जाती है, हमारे नर्व्स कमजोर होती है, मेमोरी कमजोर होती है और हमारा मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति बनती है। अनजाने में ही हम अपने इंसुलिन के बैलेंस को, इंसुलिन का इम्बैलेंस कर बैठते हैं। हमें रिफाइंड शुगर को कट डाउन करना चाहिए, ट्रांस फैट्स को कट डाउन करना चाहिए, पर हम वैसा नहीं समझ करके सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कट डाउन करते हैं, जिससे इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता और पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। तो हमें डाइटिंग का ये अर्थ नहीं समझना चाहिए, सही अर्थ समझ करके बैलेंस डाइट लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, वो सही अमाउंट में लेना चाहिए, राइट टाइम पर लेना चाहिए और अपने इमोशंस को हम बैलेंस बना करके रखना चाहिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।